नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को नहीं समझा तो लगता है कि आप ओलियोपोली मिस करने वाले हैं। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज के इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। किंग डिमांड कर्व, जो कि ओलियोपोली का एक पार्ट है। ओलियोपोली कंपटीशन मार्केट में किंग डिमांड कर्व आता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किंग डिमांड कर्व किस कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दे देगा परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इस तरीके के ऑप्शन दे करके आपसे इतना ही पूछ लेगा। ये तो रही एमसीक्यू, जो कि वन लीनियर क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन अगर डेप्थ में पूछना होगा तो डेप्थ में पूछा कैसे जाता है, इसके लिए आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखना ही पड़ेगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा और किस तरीके से अपर लेवल से लेकर के लोवेस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस बनते हैं, इस टॉपिक से सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंग डिमांड कर्व। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व बेसिकली इसको जो दिया गया था पॉल स्यूजी, ठीक है। पॉल स्यूजी एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही इस डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया है, यानी कि इन्होंने ही किंग डिमांड कर्व को यहां पर दिया हुआ है। डिमांड कर्व के पहले किंग लगा है। अब इसका मतलब पहले क्या समझ लीजिए क्या होता है। डिमांड कर्व जनरली हम लोग देखे हैं किस तरीके से बनता है। मैं आपके लिए जानकारी के लिए दिखा दूं कि हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो जनरली कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा y हो गया, ये हमारा o, ये हमारा x हो गया, और यहाँ पर हमारा प्राइस हो जाता है और यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है, ठीक है। और जो हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी कि इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, वो निगेटिव स्लोप का होता है। इसका स्लोप कैसा होता है, निगेटिव स्लोप होता है इस डिमांड कर्व का। निगेटिव स्लोप ये दिखाता है कि जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाएंगे आप क्वांटिटी डिमांड को कम करेंगे, यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो कोई भी इंसान है वो चीजों को कम खरीदेगा। इसका मतलब है कि क्वांटिटी को डिमांड कम करेगा। लेकिन अगर जैसे जैसे प्राइस कम होगी, यानी कि वस्तुएं सस्ती होती जाएंगी, तो कोई इंसान होगा, सभी इंसान यही चाहेंगे कि सस्ती है तो हम ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ये जनरली हमारा डिमांड कर्व होता है जो कुछ इस तरीके से अपना व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किंग डिमांड कर्व की। तो किंग डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कुछ आपका डिमांड कर्व इस तरीके से नहीं बनेगा। वो एक पॉइंट पर किंग हो जाएगा, वो एक टाइम पर क्या होता है, मुड़ जाता है, विकुंचित हो जाता है। समझेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बेसिक क्लियर कर देता हूं, जिसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे इस टॉपिक को, किस टॉपिक्स में हो क्या रहा है या फिर क्या होने वाला है। देखिए होता क्या है, मार्केट है पूरा हमारा, क्या है, ये पूरा मार्केट है और ओलियोपोली की बात हो रही है। ये हमारा पूरा एक मार्केट है और जब बात ओलियोपोली हो रही है तो इसका मतलब है कि इसमें इस मार्केट में क्या होंगे, क्यों, मतलब कि यहाँ पर फ्यू फर्म होंगे, यानी कि कुछ ही फर्म होंगे जो अपने इस आउटपुट को या अपने सामान को इस मार्केट में बेचेंगे। ये ओलियोपोली का एक कैरेक्टर है। अगर आपने इसकी कैरेक्टर को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर सारा कुछ मिल जाएगा। तो कैरेक्टर को पढ़ो, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखो तो आपके अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा मार्केट हो गया। इस मार्केट में कुछ ही फर्म है जो अपने प्रोडक्ट को इस मार्केट में बेचते हैं। फर्म कुछ ही है, यानी कि बेचने वाले थोड़े ही लोग हैं, लेकिन खरीदने वाले भर भर के हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है। वो लोग क्या करेंगे, आएंगे, इन जो छोटे छोटे फर्म है, यानी जो भी यहाँ पर कुछ फर्म्स हैं जिनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है, यानी कम मात्रा में बेचने वाले होते हैं, उनके पास आकर के बोलेंगे भैया हम ये सामान दे दीजिए, हम ये सामान दे दीजिए। बट एक चीज और है यहाँ पर, दूसरी बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो भी फर्म्स होते हैं ना, जो भी दुकानदार, जो भी यहाँ पर शॉप्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक शॉपकीपर दूसरा शॉपकीपर अगर ये कुछ हरकतें करेगा तो इसके हरकत का असर इनके ऊपर पड़ेगा, और अगर ये कुछ हरकत करेगा तो इनका हरकत का असर इनके ऊपर पड़ेगा। यानी कि इंटरडिपेंडेंस होते हैं फर्मों के बीच में।
अगर एक ने प्राइस को बढ़ाई तो दूसरा भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन वो क्या करेगा इस वीडियो में समझते हैं कि दो दुकान है, एक दुकानदार ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया, अपने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया, तो बगल वाला दुकानदार सोचेगा यार अपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया अपने प्राइस को, अब ये ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन आप ये सोच के देखो सामान दोनों लोग क्या कर रहे हो, सामान दोनों लोग बेच रहे हो, लेकिन अगर ये अपनी कीमत को बढ़ाएगा बगल वाला तो ऑफकोर्स क्या होगा, दूसरा वाला सोचेगा ठीक है बढ़ाने दो अपनी कीमत को। अगर वो ज्यादा महंगा बेचेगा तो महंगा दे करके लोग उसके पास नहीं जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, उसके कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे, तो हमको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए क्या करता है दूसरा वाला फर्म पहले वाले फर्म के तुलना में वो अपने प्राइस को बढ़ाएगा नहीं, वो अपने प्राइस को यहाँ पर कांस्टेंट रखेगा। वो बोलेगा तो भैया बढ़ा अपने प्राइस, बढ़ा जितना मन करे उतना बढ़ा के बेच और खूब पैसा कमा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जब वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपना प्राइस को बढ़ा रहा है, उसकी कीमत बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा महंगा दिखेगा, लोग उसके पास ना खरीदते इसके पास चले आएंगे खरीदने। तो उसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ाने से उसके कस्टमर इसके पास चले आएंगे, तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो गया, इस वाले बंदे को हो रहा है, तुम तो भाई गए। इस तरीके से क्या होगा, अगर इन्होंने क्या किया, इस वाले पहले फर्म में क्या किया, अगर अपने प्राइस को डाउन कर दिया यानी कि सस्ता कर दिया अपने सामान को, तो बगल वाला भी देखेगा, अब उसके दिमाग में चलने लगेगा यार अपने कीमत को कम कर दिया है, इसका सामान सस्ता हो जाएगा, लेकिन मेरा प्राइस उतना ही है यानी मैं उतना पर ही बेच रहा हूं। तो उसको मतलब क्या करेगा ये वाला कहेगा नहीं अगर इन्होंने कम किया है तो मुझे भी कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इन्होंने कम किया तो उसका असर इनके ऊपर पड़ा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, तभी तो जा करके अगर इन्होंने अपने प्राइस को कम किया तो इन्होंने भी अपने प्राइस को कम कर दिया। नहीं तो होगा क्या, इन्होंने प्राइस जैसे ही कम किया तो अगर ये अपने प्राइस को एज इट इज रखेगा यानी उतना ही रखेगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, इसके सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीन होने वाला है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर डिमांड कर्व का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। तो वहां पर हमारा किंग डिमांड कर्व निकल के आता है। अब इन्हीं सब चीजों को एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पर बना रहा हूं, ये हमारा हो गया एक डायग्राम, यह हो गया हमारा x, ये हमारा o, ये हमारा हो गया y, और इस पर हम ले लेते हैं प्राइस और इस पर ले लेते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जनरली हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डिमांड कर्व। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये पहले तो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर हमारा जो प्राइस है वो इस तरीके से P हो जाएगा, और इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी Q तरह हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, इसको पॉइंट को मान लेता हूं E। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइस, ये हमारी प्राइस हो गई, ये हमारी हो गई क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना क्वांटिटी है, इतना प्राइस है। अब ध्यान से समझेंगे, मान लेते हैं कि कोई फर्म है या कोई दुकान है, फर्म ए मान लेते हैं। ठीक है, और एक फर्म है वो फर्म बी है मान लेते हैं, ये क्या है, एक फर्म बी है। तो फर्म का मतलब यही होता है कि दुकानदार से समझेंगे आप, फर्म मतलब वही है कि जो प्रॉफिट मोटिव से काम करे, यानी कि अल्टीमेटली उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो जितनी भी सारी चीजें होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने बिजनेस को करती हैं, तो सारी चीजें फर्म कहलाती हैं। खैर, यहाँ पर फर्म ए फर्म बी, दो फर्म की बात हो रही है। ओलियोपोली मार्केट में कुछ ही फर्म होते हैं, आपको पता ही है। अब ध्यान से देखिए, अगर फर्म ए क्या करेगा, यहाँ पर प्राइस है, फर्म ए अगर ये सोचेगा अभी ये प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में, अभी ये प्राइस चल रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर विक्रेता है, जो भी सेलर है, जो भी फर्म है, सारे फर्म इसी प्राइस पर अपने सामान को बेचेंगे। ठीक है, इसी प्राइस पर अपने सामान को बेचेंगे, यानी कि ओ से लेकर के पी तक की जो प्राइस है वो अपने प्राइस को चार्ज करेंगे, और क्वांटिटी ओ क्यू यहाँ पर ये बेचते हैं। यहाँ पर समझते हैं फर्म ए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फर्म ए क्या करता है, फर्म ए अपने प्राइस को बढ़ा देता है। फर्म में क्या करता है, अपने प्राइस को बढ़ा देता है। मैं इस प्राइस को जो फर्म चेंज कर रहा है इसको दिखाने के लिए पेन चेंज कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये फर्म ए ने क्या किया, अपने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाया, मान लीजिए कि अपने प्राइस को यहां पर कर दिया। ठीक है, पी से बढ़ा करके, यानी ओ से लेकर के पी तक पहले थी, अब इन्होंने क्या किया, अपने प्राइस को बढ़ा करके पी से P1 कर दिया। अब फर्म ए ने तो अपने प्राइस को बढ़ा दिया, जब फर्म ए ने अपने प्राइस को बढ़ाया तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा, आपकी क्वांटिटी पर क्या असर पड़ता है, यानी लोग कितना खरीद रहे हैं उनके सामान को, ये चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ा,
इस प्राइस पर हमें क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। तो मैंने इस लाइन को यहाँ पर मिलाया और इस लाइन को यहाँ पर मिलाया। ये लाइन अपने आप में क्या दिखा रही है, इसको मान लेते हैं ये क्यू जीरो मान लेते हैं, ठीक है, ए क्यू जीरो मान लेते हैं, ये हमारा ओ है। तो इस तरीके से जैसे ही फर्म ए ने क्या किया, पी से P1 पर अपने प्राइस को बढ़ा करके कर दिया, तो प्राइस इसके बढ़ गई, यानी वस्तुएं थोड़ी महंगी हो गई। और जब वस्तुएं महंगी हो गई तो फर्म भी क्या सोचेगा, फर्म ए को देख रहा है, फर्म ए को क्या कर रहा है, देख रहा है, ये सोच रहा है मनी मन, ठीक है फर्म ए अपने प्राइस को बढ़ाए जितना मन करे, फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही इस फर्म ने यानी फर्म ए ने अपने प्राइस को बढ़ाया, फर्म भी मन में ही मन मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है भैया तो अपने प्राइस को बढ़ा ले इतना मन करे, बढ़ा ले इतना मन करे, जिसकी वजह से इसकी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। महंगी होने की वजह से इसके सारे कस्टमर फर्म बी के पास चले आएंगे। बुलाएगा नहीं, आ मेरे पास आया नहीं बुलाएगा, लेकिन सारे कस्टमर फर्म ए के फर्म बी के पास चले आएंगे, क्योंकि इसकी जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो गई हैं भाई, इसीलिए इसके सारे कस्टमर ये खींच लेगा। लेकिन अब आप देख भी सकते हो कि जैसे ही प्राइस को बढ़ाया, इसकी क्वांटिटी पहले इतनी बिकती थी ओ से लेकर के क्यू तक, लेकिन जब प्राइस को बढ़ा दिया, जैसे ही प्राइस बढ़ाया उसकी क्वांटिटी घट गई, क्यू से लेकर के क्यू जीरो तक इसकी क्वांटिटी हो गई, यानी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इस तरीके से अब फर्म ए सोच रहा है यार मेरे कस्टमर पता नहीं कहां चले जा रहे हैं, लगता है मुझे कुछ बात तो है, दाल में कुछ काला है। अब दाल में काला है कि कैसे समझेगा, अब ये देखिएगा, जरा देख के आता हूं फर्म बी क्या कर रहा है। तो जैसे ही जाएगा फर्म बी के पास, अरे राम री, मेरे सारे कस्टमर तो बी के पास चले जा रहे हैं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे ना और ज्यादा प्राइस को अपनी कम कर देनी पड़ेगी, हमें अपने वस्तुओं को और सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता करने का मतलब है कि प्राइस को वो डाउन करेगा। ये प्रिवेलिंग प्राइस है जो मार्केट में चल रही थी, लेकिन इन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया, अपने पी को P1 कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब बोलेगा और ज्यादा कम कर देता हूं अपने प्राइस को। अब देखिए जब और ज्यादा कम कर देगा तब भी यानी जो फर्म भी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये समझते हैं। अब मान लीजिए कि P1 कर दिया था, अब इन्होंने प्राइस को डाउन कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, प्राइस को कर दिया डाउन। ये थोड़ा सा मैच नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से रहेगा ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने प्राइस को यहां पर कर दिया इतना, अब P1 था, अब इसको कर दिया P0। अब क्या किया, फर्म ए ने अपने प्राइस को कम कर दिया, अपने सामान को सस्ता कर दिया, और जिसकी वजह से होगा क्या, जैसे ही प्राइस को बढ़ाया था इसकी क्वांटिटी कम हो गई थी, अब प्राइस को डाउन कर दिया तो यहां पर इसकी क्वांटिटी देखो फिर से बढ़ गई। अब जा करके यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी को कम किया तो इसके प्राइसेस पहले तो क्यू थे, अब थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि क्यू से ज्यादा ही बनेगा। जहां पर पहले पी था प्राइस, उसकी क्वांटिटी इतनी होती थी, अब जैसे ही डाउन कर देगा इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि इसके इस प्राइस पर जो क्वांटिटी बेचता था इस प्राइस पर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, इसका वैसे ये बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये थोड़ा। तो यहां पर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये मान के चलिए ये क्यू था, ये Q0, ये Q1 मान चलते हैं। तो अब होगा क्या एक्चुअली, अब क्या होगा, जैसे ही फर्म ए ने अपने प्राइस को डाउन कर दिया, P से P0 कर दिया, अब जैसे ही प्राइस को डाउन किया तो बगल वाले शॉपकीपर, बगल वाले फर्म के दिमाग में आएगा, अब वो तो अपने प्राइस को कम कर दिया, यानी उसका सामान सस्ता होगा, तो लोग अगर ये अपने प्राइस को कम नहीं किया तो मेरे सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे क्योंकि उसका सामान सस्ता हो गया है। अब क्या करेगा, इसके दिमाग में आएगा यार अब तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दिया, ये बंदा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दिया, अब मैं क्या करूं। जब इसके सामने मुसीबत आ गई, बोलेगा यार उसको कम कर, अगर उन्होंने कम किया है तो मुझे अल्टीमेटली कम ही करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, ये भी अपने प्राइस को कम करना चाहेगा, तो जब ये प्राइस कम कर देगा तो ये भी और कम कर देगा। फिर दोनों लोग सोचेंगे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, काम करते हैं ना, इसी प्राइस को हम क्या करते हैं फिर से तय कर लेते हैं, इस प्राइस पर हम दोनों लोग को ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा कर रहे हैं तो दोनों लोग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्राइस को कम कर दे रहे हैं तब भी नुकसान होता जा रहा है, अगर ये कम करेगा तो ये भी इसको कम करना पड़ेगा और ज्यादा कम करेगा, इस तरीके से ये लोग डाउन होते चले जाएंगे, उनको कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके से क्या होगा, एक प्राइस वार यहाँ पर चल जाती है, लेकिन अंत में क्या होता है, दोनों लोग सोचते यही हैं, एक काम करते हैं, जो मार्केट में पहले प्राइस चल रही थी, जिस कीमत पर पहले हम लोग बेच रहे थे
उसी कीमत को रखते हैं और उसी कीमत को रख करके अपने सामान को बेचते हैं और फायदा कमाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, तो अब नीचे नहीं आएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये प्राइस P0 से लेकर के P1 तक चले जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही डाउन किया इसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन बगल वाला भी अपने प्राइस को कम कर देगा, वो भी अपने प्राइस को कम कर देगा, क्योंकि वो भी एक समझदार इंसान है भाई। अगर वो सामने वाला कम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कम करेंगे, अगर हम कम नहीं करेंगे तो हमारे सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे, तो ये सीन होने वाला है। इस तरीके से ये दोनों लोग क्या करते हैं, प्राइस को ना तो कम ना तो ज्यादा, वो क्या करते हैं, इस जो प्रिवेलिंग प्राइस जो पहले मार्केट प्राइस चल रही थी उसी मार्केट प्राइस के हिसाब से अपने प्राइस को सेट करेंगे और अपने सामान को बेचेंगे। अब यहां पर एक डिमांड कर्व आपको दिख रही होगी, डिमांड कर्व क्या दिख रही है, यहां से देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, और फिर ये इस पॉइंट से लेकर के यहां तक। अब इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए के पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिमांड कर्व है ये बेसिकली आपका डिमांड कर्व है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो आपको रिलेशन दिखाता है वो डिमांड कर्व भी दिखाता है। तो इस तरीके से ये आपका डिमांड कर्व है। यहां पर यहां से लेकर के यहां तक देख सकते हैं इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी कि आप बोल सकते हैं मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ये लेस इलास्टिक है, ये क्या है, लेस इलास्टिक है। अब एक चीज समझना है, यहां पर आकर के आपका जो डिमांड कर्व वो किंग हो जा रहा है, यानी कि विकुंचित हो जा रहा है, ये यहां पर कट जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो डिमांड कर्व है ये किंग्ड क्यों बन जा रहा है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में कुछ इस तरीके से फर्म जो है वो अपनी हरकतें करते हैं, इसकी वजह से इनका एक परफेक्ट डिमांड नहीं मिल पाता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से उनकी क्वांटिटी कम होगी ज्यादा होगी, प्राइस सस्ता होने से उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, इस तरीके का यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है डिमांड। तो डिमांड फ्लक्चुएट होने से वजह से यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व है वो विकुंचित हो जाता है, यानी कि वो किंग हो जाता है। इस तरीके से आपको ओलिगोपोली मार्केट में किंग डिमांड कर्व बनता है। ये मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस में अगर हम थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेंगे, यानी प्राइस में हम थोड़ा सा भी फेरबदल करेंगे, हमारी क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि हमने प्राइस को थोड़ा कम किया, या सॉरी हमारे प्राइस को थोड़ा सा ज्यादा किया तो लोग ज्यादा रिस्पॉन्स करने लगेंगे, कि लोग भाग जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं, ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। इसी वजह से हमारा जो ये किंग डिमांड की जो पॉइंट है इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अपर पोर्शन होता है, वो अपर पोर्शन मोर इलास्टिक होता है, ज्यादा मात्रा में रिस्पॉन्स करेगा, इसी वजह से ये मोर इलास्टिक होता है। आगे बात करते हैं, इस ई के नीचे यानी ई से लेकर के के तक जो पॉइंट है ये लेस इलास्टिक होता है। लेस इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि हमने प्राइस को तो कम किया, अच्छा खासा कम किया, लेकिन हमारी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं हुई। प्राइस देखो यहां से लेकर के यहां तक हुआ, लेकिन इनकी डिमांड यहां से लेकर के यहां तक हुई, यानी कीमत में आपने ज्यादा चेंज किया है, आपने प्राइस को बहुत कम कर दिया लगभग, लेकिन उसकी वजह से आपकी डिमांड ही नहीं हो रही है। तो दोनों लोग सोचेंगे यार एक काम करते हैं ना, इससे अच्छा हमारा यही प्राइस था, हम एक काम करते हैं यही चलते हैं और इसी प्राइस पर अपने सामान को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर इसका जो डिमांड कर्व होता है, यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लेस इलास्टिक हो जाता है। क्वेश्चन अब यहाँ पर एक चीज और आता है कि इसी वजह से कहा जाता है कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, प्राइस यानी स्थिरता कॉन्सेप्ट आता है, और जिस प्राइस पर जो हमारी रिजिड है प्राइस, इस प्राइस पर जो क्वांटिटी बेची जाती है वो प्राइस या फिर रिजिड क्वांटिटी होती है, रिजिड आउटपुट होता है। इस तरीके से यहाँ पर रिजिड प्राइस हो जाती है और रिजिड क्वांटिटी हो जाती है, और दोनों ही साथ में प्राइस रिजिडिटी और प्राइस क्वांटिटी एक साथ में देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका जो किंग डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से सीन यहाँ पर होता है, कुछ इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट किंग डिमांड कर्व का यहाँ पे काम करता है। अब ये समझते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे लोअर लेवल की बात करें चाहे अपर लेवल की बात करें, वो किस तरीके से बनता है। अब ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम्स के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एग्जाम देंगे, यानी कि आप वनडे एग्जाम देंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि छोटे मोटे लेवल के एग्जाम देंगे इकोनॉमिक्स से सॉरी, तो वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, यानी 4 ऑप्शन दिया जाता है और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन वहां पे सही होगा तो आपको वहां पर टिक करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल के एग्जाम जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एमसीक्यू नहीं एमएसक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि वहां पर आपको एक ऑप्शन नहीं सही मिलेगा, वहां आपको एक से ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उस तरीके से काम करता है। अब क्वेश्चन कैसे,
किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि मैंने पहले ही बताया कि किंग डिमांड कर्व किस कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत आता है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा। अगली बात यह है कि किंग डिमांड कर्व में जो अपर पोर्शन है डिमांड कर्व की, वो लेस इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है, या उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, क्या होती है, इलास्टिसिटी उसकी 0 होती है, या उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि जो किंग्ड पोर्शन है या किंग्ड पॉइंट है, किंग्ड पॉइंट के नीचे का जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरीके से इलास्टिसिटी उसकी होती है, वो मोर इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, या इलास्टिसिटी से 0 होती है, इलास्टिसिटी से 0 होती है। तो यहां पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगली बात यह है कि जिस पॉइंट पर हमारा डिमांड कर्व वो किंग्ड होता है, उस पॉइंट पर हमारी जो प्राइस होती है और जो क्वांटिटी होती है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, यानी कि उसका जो आपका रिएक्शन होता है, उसकी जो क्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा कि यहाँ पर प्राइस रिजिड होती है और क्वांटिटी भी रिजिड होती है। अगले क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किंग्ड पॉइंट पर हमारी जो क्या केवल प्राइस रिजिडिटी होती है या फिर क्वांटिटी रिजिड होती है, या दोनों ही होता है। अगली बात ये पूछ लेगा जी, थोड़ा सा अपर लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। इस सेशन से आपको बहुत कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। खैर मैं क्वेश्चन तो लाया नहीं हूं, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बता ही दिया है। उस चीज पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। इस सेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट्स है, यू कैन कमेंट इन बिलो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स। और कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक और भी आपको सीखना है, पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पूरा वीडियो को देखते रहिए, प्ले लिस्ट में जाकर के नई नई वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। तो मिलते हैं किसी और चीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।